हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सबरीमला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। क्वेश्चन 1 का सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। सबरीमला केरल के पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। पतनमतिट्टा, ठीक है, पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। सबरीमला अथप्पन देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? ऑप्शंस हैं विल्लुपुरम, सेलम, विल्लोर या फिर पुदुकोट्टई। क्वेश्चन 2 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पुदुकोट्टई। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में पुदुकोट्टई जनपद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ऑप्शंस हैं बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, 10 डिग्री चैनल या फिर ग्रेट चैनल। क्वेश्चन 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि? ऑप्शंस हैं गांधी जी के नमक आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ था। गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था। कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन के द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, अच्छी है। कांडला पत्तन से नमक का निर्यात होता है, या फिर गुजरात तट के निकट समुद्री जल की लवणता बहुत अधिक है। तो क्वेश्चन 4 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। ठीक है, और गुजरात जो स्टेट है वहां पर कम वर्षा होती है, आपेक्षिक आर्द्रता है, इस वजह से वहां पे जो समुद्री जल है उसके वाष्पन के द्वारा नमक का उत्पादन बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहां पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनी है? ऑप्शंस हैं तलावचन द्वारा, तलोचन द्वारा, स्वस्थाने अपक्षयण द्वारा या फिर अपर्दन द्वारा। तो क्वेश्चन 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, तलोचन द्वारा। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी हुई है। उत्तरी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित मलबे से हुआ है। नदियों द्वारा जो तलछट लाई जाती है वो जब जमा हो जाती है उसका मलबा बन जाता है, तो उसी से ही उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः उसी से ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन देखिए क्या है। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। और इसके नीचे कूट दिए गए हैं 1 तथा 2 सही है, 2 तथा 3, 3 तथा 4 या फिर 1 तथा 3 सही है। तो हमारा सही आंसर क्या है? क्वेश्चन 6 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 तथा 2। 1 में दिया गया है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो ये भी सही है स्टेटमेंट कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और सेकंड में है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। 45 डिग्री अक्षांश जो है उसकी लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? ऑप्शंस हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल, रण ज्योति तथा नाग टिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, या फिर मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो क्वेश्चन 7 का सही आंसर है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। कुल्लू घाटी मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है पाक खाड़ी स्थित है, अवस्थित है। ऑप्शंस हैं कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच, या फिर लक्षद्वीप तथा मालदीव के बीच। क्वेश्चन 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। पाक की खाड़ी जो है वो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कथन ए में वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण में देखिए क्या है, पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होते हैं। नीचे इसके कूट दिए गए हैं कि कौन सा सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो हम यहाँ पे पहले कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं। क्या है, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा, ज्यादातर ऊष्मा परोक्ष रूप से यानी हमें सामने से अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, सूर्य से, तथा प्रत्यक्ष रूप से जो हमें आंखों से दिखाई देती है पृथ्वी के धरातल सरफेस से प्राप्त करता है। इसका रीजन ये दिया गया है कि पृथ्वी के धरातल सरफेस पर सौर यानी सूर्य की जो लघु तरंगे शॉर्ट वेव्स हैं वो पार्थिव ऊर्जा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की लंबी तरंगों लॉन्ग वेव्स में परिणत चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो हमारा कौन सा सही है। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि जो कारण दिया गया है वो ए की वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। इसका रीजन ये दिया गया है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे, सूर्य की जो लघु तरंगे हैं वो जब आती हैं और धरातल यानी सरफेस के द्वारा जब वो अवशोषित कर ली जाती हैं वो पार्थिव ऊर्जा की लॉन्ग, फिर उसके बाद जैसे ही शाम का टाइम होता है फिर से रेडिएशन बाहर वायुमंडल में जाता है, तो वो पार्थिव ऊर्जा जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसकी लॉन्ग वेव्स में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट मतलब कारण और कथन और कारण दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है उच्चतम लवणता पाई जाती है, सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शंस हैं मृत सागर में, लाल सागर में, महान सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर लेक वान झील टर्की में। तो क्वेश्चन 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी, लेक वान झील टर्की में। टर्की की लेक वान झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है और इसकी लवणता 338% है। 338% है। ठीक है, लेक वान झील जो कि टर्की में है उसकी। हमारी आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।